आज हम भावनगर डिस्ट्रिक्ट भावनगर से हमारा ताल्लुक है और ये खान साहब ने जो भी हम उनके माइक के इसलिए आए कि जो आज़ादी की तहरीक खान साहब ने शुरू की है, मैं समझता हूँ कि ये सब हमारी तहरीक है, हर पाकिस्तानी की तहरीक है। ये जंग जो खान साहब की, ये खान साहब की नहीं, हमारी अपनी जंग है। और आज इस बात का खान साहब को यकीन दिलाने के लिए है कि वकला बरादरी उनके साथ खड़ी है। हम इंशाल्लाह आइन की जब तक आइन बहाल इमरान खान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार तेरे जानसार बेशुमार जब तक इस मुल्क में आइन बहाल नहीं हो जाता, जब तक इस मुल्क में जमहूरियत बहाल नहीं हो जाती, इंशाल्लाह वकला रहे पूरा मुल्क इसी तरह इमरान खान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। जहां खान साहब का पसीना गिरेगा इंशाल्लाह हम अपना खून देंगे वहां पे। सर एक सवाल है मेरा, जस्टिस काजी फाइज साहब अब आने वाले चीफ जस्टिस होंगे, आपको भी ये पता है ये शख्सियत जो है ये पहले ही सियासी तौर पर मुतनाज़ रही है। आप क्या समझते हैं कि उनकी क़यादत में अभी नहीं कानून की पासदारी हो रही तो उनके आने से होगी? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अदलिया पे। देखिए, हमें तो आज तक जो अदलिया पे आज तक अदलिया का रिकॉर्ड है कि अगर किसी जज पे बाद एतमादी या एतमाद नहीं रहता था, वो जज खुद ब खुद रहना हो जाता था। इस वक्त अंदाजा लगाए 22 करोड़ अवाम के ज़हन में यही सवाल है जो आपने किया है। ये सवाल आम लोगों के ज़हन में है कि ये क्या बनेगा। अब एक ऐसा जज जो पहले 22 हो चुका है, जिसके जो अपना उसके जो फैसले हैं या उनका जो एटीट्यूड है वो पहले ही 22 हो चुका है। अब उस जज पे और उसको जनाब उसके ऊपर आने पे उसके ऊपर सवालिया निशान है। मैं समझता हूँ कि काजी फाइज साहब को अगर थोड़ा सा भी अपने इन अदलिया की रवायात का थोड़ा सा भी एहसास हो तो वो उसको आने से इनकार करें। लेकिन देखे वो पार्टी बन चुके हैं। इस वक्त खान के खिलाफ तमाम वो ताकतें जो कि खान को, क्योंकि खान स्टेटस को तोड़ना चाहता है, खान चाहता है कि स्टेटस को की पार्टियां खत्म हो, यहाँ पे अवाम की हुक्मरानी हो। हमारा मुल्क का डिफॉल्ट पे चला गया। क्यों चला गया? इनसे पूछे, यही अदलिया, यही वो अदारे जिनका नाम लेते हुए आज भी सब डरते हैं और यकीनन ज़ाहिर डरना भी पड़ता है। अब वो अदारे सारों ने मिलकर मुल्क को इस बैच पर पहुंचा दिया और आज पहुंचने के बाद अब देखिए, अब कहते हैं जी खान साहब को जी 3.5 साल का इक़्तिदार लेगा तो क्या किया भाई, क्यों डर रहे हो? इलेक्शन करो, खान का नाम लेना बंद कर दो, नाम बंद हो जाएगा। अवाम देखे कैसे है, हम कहां से आए हैं। खान का नाम लेने से खान की मकबूल में फर्क नहीं पड़ा। सर इन शॉर्ट, एक अगर जस्टिस काजी साहब आ जाते हैं, वकला बरादरी कहाँ खड़ी होगी? एक दूसरा ये कि इलेक्शन जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बदयाल साहब बिल्कुल उनकी जो हुक्म अदूली की जा चुकी है और उनके कुछ हुक्म का कोई वक़्त ही नहीं रही। आप क्या समझते हैं कि वकला इस टाइम पे कहाँ खड़ी? वकला बिल्कुल उनके खिलाफ खड़े हैं। देखिए, वकला की तहरीक अब शुरू होने वाली है। आप अंदाजा लगाएंगे क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जहां भी आइन के खिलाफ या कानून के खिलाफ या जहां भी आमरीत हुई है, वहां पे हमेशा वकला सीसा पड़ा हुई दीवार साबित हुए हैं। ये बंदयाल साहब के उनके अहकामात को नहीं माना जा रहा। आज वकला हमारे इंशाल्लाह जो हमारे नुमाइंदे हैं, एतजाज अहसन साहब, लतीफ खोसा साहब और जो बाकी दोस्त है, हम तमाम वकला बरादरी इकट्ठी है। इसके ऊपर कोई समझौता नहीं है कि अगर आइन को किसी ने तोड़ा, सबोताज किए, चाहे वो कोई भी हो। अब इंशाल्लाह आपने पहले भी देखा कि हमने एक आमिर के खिलाफ वकला ने तहरीक चलाई और आखिर उसे छोड़ के जाना पड़ा। अब भी इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक अब वकला की शुरू होने वाली है। ना इसके सामने कोई आमिर टिकेगा और ना ही कोई डिक्टेटर रहेगा। जो एक एग्जाम पेपर लेकर जो है बाहर के मुल्क में चला गया है और उसके ऊपर इतने केसेस हैं और दूसरी तरफ इमरान खान जो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ रहकर जो है अपने केस जो है भुगत रहे हैं, अपनी पेशियां देख रहे हैं, तो क्या समझते हैं इनको, क्या नवाशी को इस तरह से रिलीफ देना चाहिए? नहीं, देखिए, इनका पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पे दफन होने आते हैं, यहाँ पे याशी करने आते हैं, हमारे पे हुक्मरानी करने। 265 केस एकदम से किस तरह उनको रिलीफ मिली? यही देखिए, यही हम कह रहे हैं कि ये क्या कानून के साथ हुआ है। किसी का तो हर पाकिस्तानी सवालिया निशान बना हुआ है और हर पाकिस्तानी के ज़हन में सवाल है कि क्या हम भेड़ बकरी हैं कि वो एक 60 रुपए के स्टाम्प पे बाहर बैठे और इमरान खान बेचारा डेली कई की पेशियां भुगत। अब ये बहुत बड़ा फर्क है। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, खान साहब के घर के बाद जो है वो वकला बरादरी आ गई है। मुख्तलिफ बार कौंसिल से जो वकील है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अंदर चले गए हैं। खान साहब से मुशावरत चल रही है। नादिया खट्टर जो है वो भी अभी अब से कुछ दिन पहले आई थी और वो भी अंदर चली गई हैं और उम्मीद यही है कि कुछ अच्छे जो है चीजें सामने आएंगी इंशाल्लाह। और जिस तरह से अवाम का रश है, जिस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद बेहतरी की तरफ मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं।
इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। राबी सिद्दीकी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।